अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम का आगाज़ किया था, पहला क्वेश्चन के सोल्यूशन लास्ट टाइम हम कर चुके थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फॉर्मेट मैंने बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 मिस्टर फारूक के बारे में, जो कि बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, फॉर्मेट आपके सामने है। सबसे पहले हम बिज़नेस का या जिस बंदे के नाम से बिज़नेस स्टार्ट है वो लिखते हैं। उसके बाद जो हम बना रहे होते हैं, चूँकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाएगा। और जिस टाइम ये अकाउंटिंग इक्वेशन हम बना रहे होंगे, कि जिस महीने बना रहे होंगे या जिस साल के आखिर में बना रहे होंगे, यहाँ पे वो डेट आ जाएगी। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो कि दूसरा क्वेश्चन बनता है, इसमें हमारे पास डेट मेंशन नहीं है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे खाली डॉटेड लाइन छोड़ी। उसके बाद जो फर्स्ट रो हमारे पास आ रही है, इसमें क्या है, फर्स्ट कॉलम में तो हमारे पास डेट लिखते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास लिखा हुआ है एसेट्स, इसमें हम एसेट्स की डिटेल्स होते हैं। जो बिजनेस में यूज होने वाले डिफरेंट एसेट्स होते हैं, जैसा कि कैश, डेटर्स और फिक्स एसेट डिफरेंट होते हैं, उनकी डिटेल हम यहाँ पे देखते हैं। उनको अलग अलग नाम से भी यहाँ पे जाहिर करेंगे और उनके जो भी वैल्यूज होते हैं वो भी। उसके बाद जो राइट हैंड साइड अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। लायबिलिटीज जो जिम्मेदारियां बिजनेस की होती हैं, क्रेडिटर्स वगैरह है, वो यहाँ पे आती हैं। इस बारे में हमारे जो बेसिक के क्वेश्चन है वहाँ पे काफ़ी डिटेल पे बात हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। पेज नंबर मेरे पास बुक में जो सुहेल अफजल की बुक है वो 41 बनती है पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास डिफरेंट ट्रांजेक्शन गिवन है, उनके बेस पे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमें डेट नहीं गिवन, लेकिन नंबरिंग में हमारे पास ट्रांजेक्शन गिवन है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन बता रहा है कि मिस्टर फारूक स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स 20,000, बिल्डिंग 50,000 एंड कैश 55,000। अब मिस्टर फारूक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, बिजनेस में क्या लेके आ रहा है, हमारे पास पहले ट्रांजेक्शन में है गुड्स लेके आ रहा है। गुड्स अब यहाँ पे गुड्स भी लिख सकते हैं, स्टॉक भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे चले गुड्स ही लिख लेता हूँ आसानी के लिए। बिजनेस में गुड्स लेके आ रहा है। गुड्स क्या होती हैं, स्टॉक क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। तो हमने एसेट्स के नीचे एक हेडिंग दे दिया, गुड्स बिजनेस में आ गई हैं। और उनकी अमाउंट कितनी बन रही है, 20,000 की उनकी अमाउंट बन रही है। हमने उनकी अमाउंट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद लिखा हुआ है कि वो बिल्डिंग भी बिजनेस में ला रहा है, यानी जाहिर सी बात है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। बिजनेस के लिए उन्होंने कोई जगह, कोई बिल्डिंग सिलेक्ट की होगी जिसकी अमाउंट वो बता रहा है हमारे पास है 50,000। उस बिल्डिंग की अमाउंट बन रही है 50,000। और साथ ही कैश भी वो बिजनेस में ला रहा है और कैश की अमाउंट हमारे पास है 55,000। यानी जो मिस्टर फारूक साहब हैं वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और फर्स्ट टाइम बिजनेस में कैश ला रहा है। बिजनेस की बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी अमाउंट 50,000 है और 20,000 की वो गुड्स बिजनेस में लेके आ रहा है। और हमने पढ़ा था जब मालिक बिजनेस में पैसा या गुड्स या फिर कोई और एसेट लेके आता है तो वो बिजनेस की जिम्मेदारी बन जाती है और बिजनेस की इंटरनल जिम्मेदारी, इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है कैपिटल। तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल। ठीक है, बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इन तीनों का सम अप 50, 1,5 और 1,25,000 की अमाउंट की कैपिटल फर्स्ट टाइम बिजनेस के बाद आ गई है। क्लियर हो गया? ये था हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन। जो सेकंड ट्रांजेक्शन है उसको देखते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या हो रही है, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹15,000। अब बिजनेस चूंकि उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, अब परचेजेस कर रहा है और परचेज कर रहा है गुड्स, यानी कि बिजनेस में क्या लेके आ रहा है, गुड्स लेके आ रहा है। जब बिजनेस में गुड्स आती हैं तो हम बिजनेस में गुड्स को ऐड कर देते हैं। 15,000 की गुड्स आ रही हैं। ठीक हो गया, 15,000 की गुड्स आ रही हैं। और साथ ये भी देख लेते हैं कि जो गुड्स आ रही हैं, जब गुड्स आ रही हैं, अगर कैश पे गुड्स लेके आते हैं तो कैश चली जाती है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि आप कैश दे के ला रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि ऑन अकाउंट।
ठीक है। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, इसका मतलब होता है हम गुड्स बिजनेस में लेके आ रहे हैं उधार पे, यानी अभी हमारे से कैश नहीं जा रही। इसका मतलब हमारे बिजनेस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमने उस बंदे को पेमेंट करनी है, उस बिजनेस को पेमेंट करनी है जिससे हमने चीजें उठाई हैं, ठीक है। लायबिलिटी, जिम्मेदारियां बिजनेस की, जिसको अकाउंट पेबल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नाम टर्म यूज करते हैं वो क्रेडिटर का करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बिजनेस के क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? ये वह लोग होते हैं जिनसे हमने उधार पे चीजें परचेज की हुई होती हैं, ठीक है। सेकेंड ट्रांजैक्शन में हमने 15,000 की इनसे गुड्स परचेज की थी, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसको पहले सॉर्ट आउट करते हैं। 20,000 की गुड्स पहले थी, 15,000 की मजीद आ गई हैं, तो हमारे पास आ गई जी 35,000 प्लस बिल्डिंग की अमाउंट 50,000 प्लस 55,000 कैश उसी तरह इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास 50,000 की आपके पास क्रेडिटर आ गए और 1,25,000 की कैपिटल उसी तरह। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन नंबर 3 हमें क्या बता रहा है? सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹20,000। अभी जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन था, ट्रांजैक्शन नंबर 2, हम चीजें ला रहे थे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम चीजें सेल कर रहे हैं, ठीक हो गया। यानी जब हम गुड्स सेल करते हैं तो गुड्स चली जाती हैं। कितने की गुड्स जा रही हैं हमारे पास से? सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹20,000। सोल्ड गुड्स चली गई, सेल आउट हो गई हैं 20,000 की। एक इफेक्ट आ गया। दूसरा इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन का क्या है? क्योंकि ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कि जो गुड्स आपने सेल किए हैं वो अन अकाउंट, उधार पे सेल किए हैं। इसका मतलब जब उधार पे आप कोई चीज सेल करते हैं तो आपको कैश नहीं मिलती, आपको कैश नियर फ्यूचर में मिलती है, बाद में मिलती है। यानी कि अकाउंट रिसीवेबल आपके बढ़ेंगे या फिर डेटर्स। तो यहाँ पे एक अलग से हेडिंग आप लिखेंगे कि आपके एसेट में डेटर्स इंक्रीज हो गए, जिन्होंने आपको 20,000 रुपये देने हैं, ठीक हो गया। 20,000 की गुड्स चली गई है और 20,000 के आपके डेटर इंक्रीज हो गए, नेचर ऑफ एसेट चेंज हो गया। अब देख लेते हैं, 35,000 की गुड्स मौजूद थी, 20,000 की गुड्स चली गई हैं। अब गुड्स की अमाउंट आपके पास रह गई 15,000 प्लस 50,000 की अमाउंट आपके पास बिल्डिंग की वही रहेगी। नेक्स्ट कैश की 55,000 भी वही रह जाएगी। अब हमारे पास एसेट साइड पे एक और बिजनेस के एसेट में इजाफा हो गया, किस नाम से? डेटर के नाम से, जिनकी अमाउंट हमारे पास है 20,000। डेटर कौन लोग होते हैं? जिनसे नियर फ्यूचर में बिजनेस को प्रॉफिट होनी होती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? कैश ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जो बिजनेस है, ठीक है, जो मिस्टर फारूक है वो क्या कर रहा है? कैश बैंक में डिपॉजिट करवा रहा है, यानी बिजनेस से कैश लेके जा रहा है अपने बैंक अकाउंट में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवा रहा है। जाहिर सी बात है, बिजनेस से कैश लेके जाएगा तो कैश बिजनेस से कम हो जाएगी। 10,000 कैश बिजनेस से लेके जा रहा है। जब हम माइनस करते हैं या तो ब्रैकेट लगाते हैं या हम माइनस का साइन लगाते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब वो कैश लेके जा रहा है, दूसरा इफेक्ट क्या होगा? बिजनेस के बैंक अकाउंट यानी बैंक, अब बिजनेस के एक और एसेट में इजाफा हो गया, नेचर ऑफ एसेट चेंज होते जा रहे हैं। एक कैश डिक्रीज हो रही है और बैंक में आपके पास वो कैश जा रही है। इसका मतलब बैंक सॉरी जो आपके पास बिजनेस है, बिजनेस की कैश कम हो गई और बिजनेस के जो बैंक अकाउंट है वो इंक्रीज हो गया। क्लियर है? जस्ट नेचर ऑफ एसेट चेंज हुई है यहाँ पे। इसको भी जरा आप नीचे उतारते जाएं। ये आपके पास 50,000 कैश आपके पास 55,000 था, 10,000 आपने कैश से उठा के बैंक में जमा करवा दिया, तो अब आपके पास कैश रह गया 45,000 और 20,000 के आपके पास वही डेटर्स हैं। और यहाँ पे एक नया एसेट आपके पास आ गया बैंक की सूरत में, चूंकि आपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया, और ये आपके पास आ गया
15,000 वही क्रेडिटर और 1,25,000 के आपका टोटल जो फर्स्ट टाइम कैपिटल था वो आ गया। ट्रांजेक्शन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 5 में कह रहे हैं कि पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स ₹10,000। पेश केड टू सप्लायर, अब आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं कैश, किसको कैश पेमेंट कर रहे हैं, सप्लायर को। सप्लायर कौन होता है, जो बंदा, जो बिजनेसमैन या जो होलसेलर आपको उधार में चीजें सप्लाई कर रहा है या कैश पे कर रहा है, ठीक है, वो आपका सप्लायर है। अब यहाँ पे जो सप्लायर था, हमें पहले उन्होंने 15,000 की चीजें सप्लाई की थी, यानी जिससे हमने चीजें ली थी 15,000 की उधार की, अब हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, वो हमारा सप्लायर है, उन्होंने हमें चीजें सप्लाई की हुई थी, ठीक हो गया, उधार पे। अब हम उसको पेमेंट करने जा रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कैश हमारी कम हो जाएगी 10,000 से। कैश हमारे पास है 10,000 से कैश कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ चूंकि आपकी जिम्मेदारी थी सप्लायर को पैसे देना, अब आप पैसे दे रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी। पहले 15,000 देने थे, अब आप 10,000 दे देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कितने रह जाएंगे। 15,000 के आपके पास गुड्स हैं। नेक्स्ट बिल्डिंग की अमाउंट आपके पास है 50,000 है, और कैश आपके पास 45,000 थी, 45,000 थी, और 10,000 आपने सप्लायर को दे दिया, तो आपके पास रह गए 35,000। 20,000 आपके पास डेटर की अमाउंट, 10,000 आपने बैंक में जमा करवाया हुआ था, इक्वल टू, अब आपकी जिम्मेदारी, बिजनेस की जिम्मेदारी थी 15,000 रुपये देने, चूंकि 10,000 दे चुके हैं तो आप कितने देने पड़ेंगे, और 5,000, 15,000 में से 10,000 माइनस करेंगे 5,000, और यहाँ पे आपके पास 1,25,000 उसी तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी 6 ट्रांजेक्शन। 6 ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, 6 ट्रांजेक्शन में पेड टेलीफोन बिल ₹20,000 बाय चेक। अब देख लें, जो हमने रूल्स अकाउंटिंग इक्वेशन की पढ़ी थी, कोई भी एक्सपेंसेस हो तो या लॉस हो तो हम कैपिटल से लेस करते होते हैं। यहाँ पे भी क्या हो रही है, एक्सपेंस हो रही है। जो बिजनेस के टेलीफोन बिल थे उसकी पेमेंट हो रही है। कितनी पेमेंट हो रही है, 2,000 रुपये की पेमेंट हो रही है, और पेमेंट कैश की सूरत में नहीं हो रही है। अगर इन केस कैश की सूरत में पेमेंट होती, कैश कम हो जाता, लेकिन यहाँ पे चेक की सूरत में पेमेंट हो रही है। जाहिर है जब आप चेक इशू करेंगे तो जिसको आप चेक इशू करेंगे वो जाके चेक बैंक से कैश करवा लेगा, और जब बैंक से वो कैश करवा लेगा तो आपके बैंक अकाउंट में कमी आती है, ना कि आपके कैश अकाउंट में। तो इसका मतलब ये जो 2,000 की अमाउंट है उसको हम बैंक से लेस करेंगे, क्योंकि चेक आपने इशू किया, ठीक है। दूसरा इफेक्ट इसका क्या है, चूंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है, कैपिटल से हमेशा लेस होता है। अगर प्रॉफिट होता तो कैपिटल में ऐड हो जाता। ये थी हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 15,000 हमारे पास है, गुड्स की अमाउंट 50,000 की, बिल्डिंग है, कैश है 35,000, 20,000 के हमारे पास डेटर्स हैं। अब अकाउंट में 10,000 पड़े हुए थे, 2,000 आपने क्या कर दिया है, 2,000 की आपने टेलीफोन बिल पे कर दी, तो आपके बैंक में 8,000 रह जाएंगे, इक्वल टू 5,000 आपके पास क्रेडिटर्स हैं, और अब आपके पास कैपिटल 1,23,000 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस साइड को और इस साइड को टोटल करना है, दोनों आपके पास सेम आना चाहिए। तो अगर हम टोटल इसको कर लें 50,000 और 15,000, 65,000, 65 और 30, 1,20,000, 1,20,000 और 8, 1,28,000। इस तरफ हमारे पास आ रही है 1,28,000, और इक्वल टू के बाद अगर देख लें 1,23,000 और 5, 1,28,000, ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन।